औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, कल मैंने आपको जो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये इंडस्ट्री चैप्टर के हैं जो उसके क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। आज फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया। एक बेंगलुरु आपको पता है कि इंडस्ट्री आईटी के लिहाज से बेंगलुरु इंडिया में सबसे आगे नंबर 1 पे आता है, और आईटी के हिसाब से कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका में सबसे पहले नंबर पे आता है। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो ये सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो बेंगलुरु है और सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि बेंगलुरु को हम कहते हैं, इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब यही आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सामने आपके हैं। बेंगलुरु इज़ लोकेटेड ऑन दक्कन प्लेटू। अगर आप देखेंगे इंडिया की जो लोकेशन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, उसके बाद प्लेन एरिया है, और इसके बाद जो नीचे वाला पे पोर्शन आता है जो जिसको हम और की पेनिनसुला कहते हैं। इस पेनिनसुलर एरिया का हम देखें तो इसको दक्कन प्लेटू कहते हैं। सिलिकॉन वैली जो है ये सांता क्लॉज वैली, ठीक है, नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन्स। अगर आप देखेंगे ये भी माउंटेनियस एरियाज़ में आते हैं और ये भी थोड़ा बहुत माउंटेनियस एरियाज़ में आता है। नंबर 1। नंबर 2, बोथ हैव ए क्लियर इन्वायरमेंट। अगर तो इन्वायरमेंट की बात करें, इन दोनों का क्लियर इन्वायरमेंट है। और ठीक है, द माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। प्रेजेंट क्लाइमेट है। अगर आप इन दोनों जगहों का क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे तो प्लीजेंट क्लाइमेट दोनों जगहों पर पाया जाता है पूरे साल में। तो क्लोज टू एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स। अगर आप दोनों को हम देखेंगे, जो एजुकेशनल, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स है इंडिया में हों चाहे वो अमेरिका में हों, दोनों जगहें उनके नज़दीक हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में और बेंगलुरु वेरी गुड इन इंडिया में। तो यही वो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो इन दोनों के दरमियान पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर। तो आपकी किताब पे आंसर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आंसर नंबर 1 जो है इसका बी है, आंसर जो है इसका सी है, और आंसर जो तीसरा पार्ट है इसका बी है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, बट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। तो जवाब में ही आपको सवाल मिलता है कि ये कहता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किस किस्म का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो किस किस्म का रॉ मटेरियल जिसको हम उर्दू में खाम माल कहते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है किसी इंडस्ट्री में, जिसको फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो यकीनी तौर पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं उसी को एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगी, और जो मिनरल इंडस्ट्रीज़ है वो तो यकीनी तौर पर मिनरल्स को भी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और owned and run by the government, but joint sector industries are owned and operated by the state as well as individual। यानी कि अगर आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज और जो ये प्राइवेट सेक्टर को हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। पब्लिक सेक्टर जो भी इंडस्ट्री होती है वो ओन यानी कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट इसको रन करती है, लेकिन जो जॉइंट होती हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ हिस्सा प्राइवेट इंडिविजुअल का भी होता है, ठीक है, द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इसका बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉ मटेरियल की बात करें तो और प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात करें
हाँ, ये कार है, यह शूट है। ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है, ट्रेडिंग आता है, बैंकिंग आता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, और वेदर इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसमें बास्केट वीविंग आती है, पॉटरी आती है। कोऑपरेटिव में एमओ आता है या सदा डेयरी आता है, ठीक है, सुधा डेयरी। तो ये कोऑपरेटिव में आती है, ठीक। कोऑपरेटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी तरफ से ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनको अंडरस्टैंड किया होगा। उस मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनको अंडरस्टैंड करने में और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी